हो गया, ये बेलन का क्या हो गया, 1/3 हो गया, क्योंकि आपको देखो 3 भाग में बदल गया, तो 1/3 क्या हो गया आपको, ये शंकु का घनफल हो रहा है। तो आप वैसे भी जानते हैं शंकु का घनफल का सूत्र होता है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3, और बेलन का होता है बटे में 3, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा आपको 1 और नीचे क्या बचा आपको 3, यानी कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3 ऐसा रहेगा, और इसके बटे में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, और इसके बटे में 1 जब मैं गुणे में बदलूंगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3 गुणे 1 बटे में पाई आर स्क्वायर एच, तो ऐसा कट जाएगा, तो 1 रेशो क्या हो जाएगा 3। ये कब आएगा, जब शंकु पहले लिखा रहेगा और बेलन, अगर बेलन और शंकु का पूछा रहेगा तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न में इसको पहले लिखा गया है। ओके, तो ये हुआ हमारा तरीका, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या है, करने में 5 है, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा का मान कितना होगा। तो इतनी सी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये आपको जानते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी कि ये क्या है, आपको मान लीजिए अगर ये x है, अगर मैं इसको क्या मानता हूँ x, तो ये इसका क्या है, अपोजिट है, यानी कि ये क्या है, 1/x है। तो मैं बोल सकता हूँ कि x + 1/x का वैल्यू कितना है, करनी में 5 है। ओके, है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये x है प्लस ये क्या हो जाएगा 1/x, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 1/x हो गया। यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू कितनी है, करनी 5 है। तो मुझे क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालना है, ये क्या हो गया x का क्यूब प्लस ये क्या हो गया 1/x क्यूब, ये वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अलजेब्रा में आपने इसका मान पढ़ा है कि अगर x + 1/x की वैल्यू दिया हो और उसकी वैल्यू पूछा हो तो x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालने का मतलब है कि ये जो नंबर है करनी 5 का क्या करिए, घन कर दीजिए, -3 गुणे करनी 5, यही हमारा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, p³ - 3p, इसको क्या बोलेंगे, p बोलते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, आप अच्छी तरह से अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे, हो जाएगा 5 करनी 5 -3 करनी 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2 करनी 5। तो इस तरह से आसानी से इसको क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो दोस्त जब भी वीडियो देखिए इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो मेहनत को सफल बनाने के लिए जरूर आपको मैं यही बोलूँगा कि आप लाइक करते चलें और शेयर भी करते चलें, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया है, करनी में x बटे में 144 बराबर है 27/12, तो x का मान कितना होगा। एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको x का मान निकालना है, यानी कि यहाँ से वर्ग हटाना, करनी हटाना है, करनी हटाना है यानी कि वर्ग कर दोगे, तो वर्ग करोगे तो यहाँ से सिर्फ करनी हटेगा, लेकिन यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, 27 का वर्ग हो जाएगा 729, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 144 44 कट गया, यानी x का मान हो गया 729। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार से छोटा सा है, बोल रहा है cos स्क्वायर 31 प्लस cos स्क्वायर 59 का वैल्यू क्या होगा। तो ये प्रश्नों को बिना सोचे समझे आपको क्या करना है,
स्क्वायर लगा है, आप जानते हैं कॉस अगर ये जोड़ने पे 90 हो जाता है यानी कि आपको साइन का मान यहाँ पे इसको किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो आप वैसे भी जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस 31 को क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 31, तो यानी कि साइन 59 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा तो हो जाएगा साइन 59 साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59, और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसलिए इसका उत्तर भी कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये प्रश्न सब बहुत ही आसान थे, इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला x प्लस वाई 75 अंश है और साइन x इंटू साइन सॉरी इंटू नहीं साइन x अनुपात साइन y, साइन y है यस, साइन y का जो अनुपात है वो आपको दिया है 1√2 ये आपको वैल्यू दिया गया है। तो हमें पूछ रहा है कि x बटे y कितना होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ से आपको बोला है x और y का योगफल कितना है 75, ये चीज का आपको दिया है और आप जानते हैं साइन x का वैल्यू यहाँ पे लिखा है 1/√2 यानी कि साइन 45, और ये साइन y दिया है 1/2 तो ये होता है साइन 30 की वैल्यू। यहाँ से हमें आसानी से पता चल गया कि आपको x जो है वो क्या है 45 अंश है, क्योंकि ये देखो जोड़ने में 75 अंश बन रहा है, 40 और 45 और 35 को जोड़ा कितना हो रहा है 75 हो रहा है ना, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 45, y की वैल्यू क्या होगी 30। अब इसी का हमें क्या करना है रेशियो निकालना है, यानी कि 45/30, इसको हम 15 से डिवाइड किया, 15 के 45, 15 दूनी 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला साधारण ब्याज की दर से ₹800 3 साल के लिए क्रमशः 6%, 8% तथा 10% की दर से साधारण ब्याज की दर से ₹800 3 साल के लिए क्रमशः 6%, 8% तथा 10% की दर से उधार दिया गया हो तो कुल ब्याज याद करना है। यानी कि हर साल अलग अलग ब्याज है, पहले साल आपको बोला 6% है, दूसरे साल 8% है और तीसरे साल अगर 10% है तो आपको कुल ब्याज कितना मिलेगा इस चीज को हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसको देखिए आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमें कुल ब्याज निकालना है, वो भी साधारण ब्याज की दर से। साधारण ब्याज एकदम सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको 1 साल की बात करूं तो मेरा मूलधन देखो मैं आपको समझा रहा हूं, मूलधन 800 है, समय है 3 और पहले साल क्या है 6% बटे में 100, तो यानी कि मेरा 8 और 3 कॉमन है क्योंकि मूलधन वही है समय भी वही है, मूलधन वही है और समय भी वही है हर साल। तो यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ चेंजेस नहीं करना है, आपको यहाँ पे 8 और 3 को क्या करना है कॉमन ले लेना है और इसको क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है। लेकिन यहाँ पे हर साल का ब्याज की दर क्या है अलग अलग है,
और हर साल की ब्याज की दर अगर अलग अलग है तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इस चीज को हमें क्या करना है, देखना है। ओके, तो पहले साल के लिए सिर्फ यहाँ पे, हर साल के लिए 3 साल नहीं, पहले साल के लिए यहाँ पे 6 था, मतलब एक साल के लिए आपको यहाँ पे दिया था, यानी कि ये क्या हो गया 800 गुणे 1 गुणे 6 बटे में क्या 100, शून्य से शून्य कट गया, यानी कि 8 गुणे 6। तो सिंपल सी बात है, हर बार क्या होगा आपको ये दोनों जीरो कट जाएगा। तो मैं इसको कुल ब्याज अगर निकालना रहेगा तो मैं क्या करूंगा 8 को कॉमन ले लूंगा और ये जो परसेंटेज है इसको क्या करूंगा जोड़ के उससे गुणा कर लूंगा। तो परसेंटेज यानी कि मेरा क्या हो जाएगा 6 धन 8 धन 10। मैंने आपको बताया यहाँ पे क्यों होगा, देखो यहाँ 8 गुणे 6 आ रहा है, तो ऐसे ही क्या होगा 8 गुणे 8 आएगा, ऐसे ही क्या होगा 8 गुणे 10 आएगा। तो इस तरह से आपको आएगा। तो इसको हम लोग उस तरह से ना लिख के डायरेक्ट इसको यहाँ लिख सकते हैं कि चाहिए कि मैं पूरा आपको समझा दे रहा हूँ कैसे आएगा। चलिए पहले साल का अगर मुझे ब्याज निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा 800 गुणे समय, पहले साल का साल मतलब 1 है गुणे 6% है बटे में 100। दूसरे साल क्या होगा 800 गुणे 2 गुणे सॉरी दूसरे एक ही साल रहेगा गुणे 8% बटे में 100। समय एक ही है तो यानी कि यहाँ पे 10% है बटे में 100। यही मेरा क्या है कुल ब्याज है। तो इसको मैं हल क्यों करूँ, हल करने का मतलब बार बार आपको क्या हो रहा है 8 कॉमन आते जाएगा, 8 को इसलिए मैं क्या कर रहा था कॉमन ले ले रहा था। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच रहा था 6 धन 8 धन 10। तो इसको मैं जोड़ा तो क्या हो गया 10 16 16 और 8 कितना हो गया 24। तो 8 का गुणा मैं क्या करूँगा 24 में कर दूंगा। तो 8 चौक 32 हासिल लगा कितना 3, 8 दूनी 16 3 19, 192 रुपए का हो जाएगा आपका टोटल ब्याज हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है साइन का पावर 6a प्लस कॉस का पावर 6a माइनस 1 इक्वल टू कितना। तो यहाँ देखिए आपको पावर 6 दिया गया है, तो ऐसे समय हमेशा क्या करिए थीटा की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। थीटा को क्या करेंगे मतलब a की वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे 0 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0 यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। cos 0 का वैल्यू होता है 1 यानी कि वहाँ 1 माइनस 1 यानी कि इसको सब सॉल्व करने के बाद क्या आता है 0, क्योंकि ये आपको ऑप्शन पद्धति से ये आसानी से क्या हो सकता है सॉल्व हो सकता है। ओके, चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है x का पावर 4 1 x का पावर 4 का वैल्यू आपको दिया गया है 322 और हमें पूछ रहा है x क्यूब माइनस 1 x क्यूब का वैल्यू कितना होगा। अगर मुझे इसका वैल्यू पूछना है इसका मतलब मुझे किसका वैल्यू पता होना चाहिए x माइनस 1 x। तो मैं क्या करूंगा इस चीज से इस चीज की तरफ आऊंगा। ओके, तो इस तरफ से आने के मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, तो आप इसमें सिंपल सी बात है यहाँ पे आपको क्या किया है 2 को क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ना है यानी कि आपको ये कितना हो जाएगा 324 है ना, क्योंकि आपको ये कट के आपको कितना आया था 2, तो 2 वहां पे गया था आपको, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 324 था, यानी x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 324 है, यानी कि इसका हम लोग यहाँ पे 324 है, यानी कि यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, है ना। ये टोटल हुआ 324, तो इसका मतलब ये किसका वर्ग है 18 का वर्ग है। तो जब मैं वर्गमूल निकालने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है इसको चेंज करना है, इसको किस रूप में चेंज करना है यहाँ पे x माइनस 1 x के फॉर्म में चेंज करना है। इस फॉर्म में चेंज करना है यानी कि यहाँ पे क्या किया है उसने 2 घटाया होगा, है ना, क्योंकि यहाँ
क्योंकि यहाँ पे माइनस में रहेगा तो वहाँ जाएगा क्या होगा प्लस, यानी कि आप मुझे यहाँ पे 18 क्या हुआ, दो नंबर जुड़ने के बाद आया, तो दो नंबर में क्या करूँगा यहाँ पे घटा दूंगा, कितना आ जाएगा 16। तो 16 का वर्गमूल निकालूंगा, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, यानी कि x माइनस 1/x का वैल्यू मेरा क्या है 4 आ गया है। अब ये वैल्यू अगर 4 है तो इसकी वैल्यू निकालने का मतलब है क्या 4 का क्यूब कर दीजिए, माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 3 इंटू 4। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 64 प्लस 12 यानी 76 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है उल्टी घड़ी की तरफ हम लोग ने क्या किया बढ़ा। ओके, आगे का क्वेश्चन लेते हैं। बोला 200 पेन बेचकर 40 पेन के एसपी के जितना लाभ कमाया, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले बोला कि जब 200 वस्तुओं को उसने बेचा, यानी कि 200 वस्तुओं को जो सीपी है वो किसके इक्वल आ रहा है, क्योंकि 40 पेन के एसपी की क्या हो रहा है उसके जितना फायदा हो रहा है, यानी कि उसको ये 200 वस्तु का सीपी का जो मूल्य है वो कितने पे मिल गया उसको 160 वस्तु के एसपी पे मिल गया। इसको मैं इसमें से घटा दूंगा 200 में से, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 200 वस्तुओं का जो सीपी है वो किसके बराबर है 160 एसपी के बराबर है। तो मेरा प्रॉफिट क्योंकि 40 एसपी की क्या है बराबर है, प्रॉफिट कितना है 40 एसपी के बराबर है। अब मैं इसी को क्या करूंगा लेके सॉल्व कर लूंगा, यहाँ से मैं चाहे तो इसका रेशियो निकाल लेता हूँ, रेशियो निकालूंगा तो हो जाएगा सीपी बटे में एसपी का जो रेशियो है वो हो जाएगा 160 बटे में 200, शून्य शून्य कट गया, 4 4 16 4 5 20, यानी कि सीपी 4 है तो एसपी कितना है 5 है। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 बटे में कितना हो जाएगा 4 गुणे 100, इसको मैंने सॉल्व किया तो आ गया आपका 25% का क्या होगा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से जब भी सवाल आएगा तो यहाँ 200 पेन यानी 200 का सीपी किसके बराबर, इसको 200 में से माइनस कर दिए जितने का लाभ हो रहा है, यानी कि उतने का एसपी के बराबर, इसको रेशियो फॉर्म में चेंज करिए तो आपको सीपी और एसपी का जब रेशियो आ गया तो वहां से परसेंटेज प्रॉफिट आसानी से क्या कर सकता है निकाला जा सकता है। ओके, चलते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। बोल रहा है कि ए और बी मिलकर के किसी काम को 18 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर के क्या करते हैं किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर अगर करते हैं तो उनको लगता है 24 दिन, और क्षमता दिया गया है ए जो है वह आपको सी का दुगना काम कर रहा है, यानी कि ए और सी का जो रेशियो है वो आपको दिया है 2:1 है, क्योंकि आपको बोला है ए 2 काम करता है तो सी क्या करता है 1 काम करता है, ऐसा आपको दिया गया है। तो पूछ रहा है बी को 1/3 काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे
ए और बी मिलकर के काम करते तो 18 दिन में काम को क्या कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। बी और सी मिल रहे हैं तो उनको काम करने में कितना दिन लग रहा है, 24 दिन लग रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है, इसका मतलब है सी क्या है, स्लो है। स्लो है यानी कि बी थोड़ा सा फास्ट है लेकिन सी क्या है, थोड़ा स्लो है। इस अंदाज से हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 18 और 24 का इसका एलसीएम निकालता हूँ तो ये आता है एलसीएम कितना, 18 और 24 का 18 36 72, इसका एलसीएम कितना आ गया, 72। ओके, अगर इसका एलसीएम 72 है तो मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी मिल करके एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 4 काम। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर के 4 काम कर रहे हैं। और बी और सी का एलसीएम, बी और सी मिलकर के 24 दिन लगा रहे हैं, तो यानी कि 24 एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। 24 या 72 है ना। ये दोनों मिलकर के एक दिन में क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि ए जो है 2 काम करता है तो सी क्या करता है, 1 काम करता है। देखते हैं इस बी की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल सकती है। अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो बी की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 आ रही है ना। टोटल अगर देखिए 4 काम हो रहा है, अगर ए उसमें से 2 काम कर रहा है तो बी 2 काम किया, तो यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 2 और 1 3 हो रहा है, यानी कि यस बी क्या कर रहा है, 2 काम कर रहा है। ये आसानी से पता चल गया। अब बी अगर 2 काम कर रहा है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम। इसका मतलब मुझे क्या करना है, 72 का 1/3 काम कराना है। 72 का 1/3 यानी कि 72 को मैं क्या करूंगा, 3 से डिवाइड कर लूंगा, यानी 24 काम कराना है। तो अगर उसको 24 काम कराना है और एक दिन में वो क्या कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो 24/2 हो जाएगा, यानी 12 दिन क्या होगा, बी को लगेगा 1/3 काम पूरा करने में। ओके, इस तरह से आप कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे रेशियो जो भी आपको दिया था एलसीएम 72 है, यानी ए और बी मिलकर के 4 काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर के 3 काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ देखा ए 2 काम करता है तो सी 1 काम करता है, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, तो बी की वैल्यू 2 आ गई। बी यानी कि अगर इस दिन में 2 काम कर रहा है तो उसका 1/3 यानी 24 काम करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाँच गुणे 0.005 इंटू 0.5 इंटू 500 का वैल्यू कितना होगा, ये चीज को हमें पूछा है। तो एकदम सिंपल सी बात है दोस्त, अगर मैं यहाँ दशमलव की संख्या काउंट करूँ, 5 गुणे 0.05 0.5 क्या है 0.5। तो चलिए देखिए, अगर ये दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी पहले मैं सबको देखो यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसा लिख लिया। अब देखता हूँ यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ 1 अंक, यानी दशमलव के बाद 4 अंक, यानी 10 घाते -4, और यहाँ पे आपको 2 जीरो यानी 10 घाते 2। ये हुआ हमारा गुणा। अब मैं इसका गुणा करता हूँ, 5 5 25 25 पंचे 125 625 हो गया। और यहाँ देखो -4 +2, क्योंकि घात आधार समान है तो घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। -4 + 2 कितना होता है आपको, -2 होता है, यानी 10 घाते -2, और 10 घाते -2 यानी 2 अंक बाद 10 में लगा लीजिए, यानी कि 6.25 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोला 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो।
देखो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 100 और 3 अंकों की लास्ट संख्या होती है 999। तो बोल रहा है कि अगर मैं इसको 7 से विभाजित करूं, 7 से क्या करूं, अगर इसे विभाजित करूं तो शेषफल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो क्या मैं इसको देखता हूं डिवाइड करके कि 3 आपको शेषफल आता है या नहीं। तो मैं अगर इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 एकम 7 बचता है 3, यहाँ पे ये 0, 7 चौक 28। अभी शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। कब, जब मैंने संख्या क्या लिया है, 100। अगर यही संख्या 101 होती, 101 होती तो यहाँ पे 1 उतरता और यहाँ पे शेषफल कितना आ जाता, 3 आ जाता। यानी कि मैंने यहाँ से पता कर लिया है 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या जिसे मैं 7 से विभाजित करता हूँ और उसका शेषफल 3 आता है, तो वह संख्या हो गई 101। अब इसके बाद साथ साथ जोड़ते जाइए, 108 आएगा, फिर 115 आएगा, ऐसे करके लास्ट वाला नंबर क्या आएगा। तो लास्ट वाला नंबर निकालने के लिए यहाँ 7 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। अगर मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो मैं देखता हूँ शेषफल क्या आता है। 7 एकम 7 बचेगा 2, 29 हो गया, 7 चौक 28 बचेगा कितना, 1, 19 हो गया, 7 दूनी 14। अभी कितना बच रहा है, 5। मुझे कितना शेषफल बचाना है, 2 शेषफल, सॉरी 3 बचाना है, 3 बचाना है। तो यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 2 कम कर दिया, 2 कम कर दिया यानी 997 रख दिया। 997 रखने से यहाँ क्या फर्क पड़ा, यहाँ 7 उतरेगा तो ये 3 बचा, यानी शेषफल कितना बचता है, 3। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि आखिरी संख्या क्या होगी, 997 होगी। अब आपको श्रृंखला में क्या हुआ, पहली संख्या और आखिरी संख्या पता है, तो हम आसानी से n का मान क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सूत्र लगा देना है। आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आखिरी संख्या मेरी अगर 997 है, पहली संख्या अगर 101 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 है, तो इसको मैंने यहाँ ले जाके माइनस किया तो ये हो गया 896 बटे में 7 बराबर n माइनस 1। 7 से इसको डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना, 19 हो गया, 19 7 दूनी 14 बचा 5 7 8 56, फिर ये माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1 हो गया, यानी कि n बराबर होगा 129। 129 कुल संख्याएं हैं 3 अंकों की, जिसे मैं 7 से अगर विभाजित करता हूं तो आपको क्या होता है, शेषफल 3 आता है। यही आपका राइट आंसर है। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 4228 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्या हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए आपको अगर देखा जाए तो मैं अगर देखूं तो 70 का जो वर्ग है वो क्या होता है, 49 होता है ना। 7 का वर्ग 49 और 2 जीरो, यानी कि ये जो नंबर है आपको बनेगा वो आपको क्या होगा, 70 से छोटी ही संख्या होगी। अब 70 के उससे और बीच वाला नंबर अगर जाते हैं तो 65 का अगर वर्ग करते हैं, क्योंकि इसका वर्ग निकालना मेरा क्या होता है, आसान होता है। तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको 6 7 42 जो कि क्या है, इसके लगभग करीब है। यानी कि आपको ये नंबर जो है क्या है, कम पड़ रहा है। और ये क्या बोल रहा है, जोड़ने पे पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। अगर घटाने पे बोला होता तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे यहाँ पे 3 घटा दीजिए पूर्ण वर्ग बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जोड़ने पे पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो यानी कि जस्ट इसके आगे का नंबर होगा, तो इसके जस्ट आगे का नंबर निकालने का मतलब है 66 का वर्ग कर दीजिए। तो 66 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 3 39,
6 9 से 15, 9 3 12 13, 4 3 5 6। कितना आना चाहिए? 4 3 5 6। तो मुझे 4 3 5 6 में से क्या करना है? 4 2 2 8 माइनस कर देना है। तो 16 में से आ गया 8, 4 में हो गया 2, यहाँ पे 1, यानी 128 नंबर में ऐड करूंगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी? आपको 4 3 5 6 बन जाएगी। और 4 3 5 6 क्या है? एक छाछठ संख्या का वर्ग है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको अंदाज लगा के निकाल सकते थे। एक तो तरीका ये हुआ। अब अगर आपको अंदाज नहीं मिला कि किसके आसपास के नंबर है तो दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे? 4 2 2 8 का हम लोग वर्गमूल निकाल के कर देते हैं। ये 6 छंग 36, यहाँ जब 12 इसको मैंने घटाया तो आपको हो गया 6 और 2 8 को उतार लिया। अब मैं नंबर देता हूँ तो 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 1 5 एकम 5 1 6। 625 क्या हो रहा है? छोटा है। तो मुझे मालूम है कि अगर इसका वर्गमूल निकाला तो 5 ही लेना है क्योंकि 6 ज्यादा होगा, लेकिन हम लोग 6 लेते हैं। तो 6 लेने पे क्या होता है आपको? 6 छंग 36, 6 दूनी 12 3 15, हासिल लगा 1, यानी कि 6 7 756। अब मैं क्या करूँगा? 756 में इसको घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे जस्ट जोड़ने को बोला, मतलब इसके आगे वाला नंबर क्या पॉसिबल है उसको देखना है। तो आगे नंबर वाला पॉसिबल क्या होगा? 756 अगर आता है, यहाँ पे 756 होता तो ये क्या हो जाता था? पूर्ण वर्ग बन जाता था। मैं इसको देख लेता हूँ कि यहाँ पे कितना कम है। तो 6 2 8 को मैं क्या करूँगा? यहाँ से माइनस कर दूंगा तो माइनस करने पे आ जाएगा 128, यानी कि मुझे 128 में जब जोड़ूंगा तभी ये संख्या क्या होगी? एक पूर्ण वर्ग बनेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। साधारण ब्याज की दर से आठ प्रतिशत का 3 साल में साधारण ब्याज की दर से 8% का 3 साल में ब्याज तथा 9% की दर से 2 साल का ब्याज का अंतर दिया गया 96। तो मूलधन कितना होगा? मूलधन यानी आपको प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए बोलता है। साधारण ब्याज की दर से आपको बोल रहा है, तो मैं प्रश्न में मीनिंग समझा दूं। साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज की दर से अगर 8% की दर से 3 साल में जो ब्याज मिल रहा है और 9% की दर से 2 साल में जो ब्याज मिल रहा है उसका अंतर आपको दिया है 96 रुपए। तो हमें पता करना है उसका मूलधन कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर मूलधन नहीं मालूम तो मैं प्रश्न को यहाँ पे पूरी तरीके से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि जब आपको मूलधन P1 है, P तो मूलधन क्योंकि सेम P गुणे ब्याज की दर क्या है? 8 और समय क्या लग रहा है? 3 बटे में क्या है? 100 माइनस, फिर से मूलधन वही सेम है लेकिन रेट क्या हो गया? 9 और समय क्या हो गया? 2 बटे में 100 और इसका वैल्यू आपको दिया गया 96। यही प्रश्न का मीनिंग है कि इसका ब्याज माइनस इसका ब्याज बराबर कितना है? 96। इसी को हम लेंगे, हर समान है, 100 है और 100 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या 24p माइनस 9 दूनी 18p बराबर कितना? 9600 है ना। तो इसका मतलब ये माइनस होकर कितना बचा? 6p बराबर 9600। तो p बराबर हो गया आपको 1600 रुपए। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि 30 20 40 10 50
60, 70, 80, 90। यदि 30 को 100 से बदल दिया जाए तो माध्यिका का अंतर क्या होगा? तो आप जानते हैं माध्यिका को निकालने का मतलब है पहले इसको क्या करना है, क्रम से लगाना। तो क्रम से जब हम लगाएंगे तो ये 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर 80 आएगा, 90 आएगा। इस तरह से जब मैंने क्रम से लगा दिया तो मैंने देखा संख्या टोटल है 3, 3, 6, 3 का 9, 9 यानी 5वां पर। तो मेरी माध्यिका क्या होगी? 50 होगी। ये तो जब आंकड़ा आपको पहले वाला था तब की माध्यिका है 50। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं 30 की जगह क्या कर दूं, 100 कर दूं, यानी 30 नहीं है। और 30 नहीं तो आप जानते हैं 10 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 40 आएगा, फिर 50, 60, 70, 80, 90, फिर क्या आएगा, 100 आएगा, है ना? ऐसे हो जाएगा क्रम से लगाओगे। लेकिन आंकड़े क्या है, उतने ही, यानी कि अब आपको कौन सा नंबर आ रहा है, 5वें स्थान पे 60 आ रहा है, यानी कि बाद में माध्यिका कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। और 60 हो गई तब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 10 का हो गया। यही हमसे पूछा था। इस तरह से आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है x माइनस 1/x का वैल्यू अगर 5 है तो x रेज टू 4 प्लस 1/x रेज टू 4 का वैल्यू कितना होगा, इस चीज को आपको पूछा है। सिंपल सी बात है, इसका पहले स्क्वायर निकालिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस है, यानी कि यहाँ पे आपको जुड़ जाएगा प्लस, यहाँ पे 5 का वर्ग 25 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 27 आ जाएगा। इसके बाद इसका पावर निकालिए तो x रेज टू 4 प्लस 1/x रेज टू 4 बराबर, अब प्लस से प्लस में बदल रहे हैं यानी वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 27 का वर्ग माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 का वर्ग यानी कि 729 माइनस 2 कर देंगे यानी 727 आपका कर देगा आंसर। यहाँ देखो माइनस से प्लस में बदल रहे थे यानी कि यहाँ पे जुड़ेगा, अब प्लस से क्या कर रहे हैं, प्लस में बदल रहे हैं यानी कि यहाँ पे माइनस 2 जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि कोई समलंब चतुर्भुज है, फिर से देखो वही सवाल आ गया, समलंब चतुर्भुज है। तो मैं सिर्फ डायग्राम से समझा दे रहा हूँ, प्रश्न आपको क्या था, आप पूरे प्रश्न को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। समलंब चतुर्भुज है, इसकी समांतर भुजाओं का मान 10 और 20 है। अच्छा, इसको हमने हल किया है, इसको हम हल कर चुके हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी आयताकार कमरे की लंबाई इसको भी हमने हल किया है, ये शिफ्ट 1 में आया था और उसमें पहला वाला सवाल शिफ्ट 2 में आया था। सेम वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। तो एक आयताकार कमरे की लंबाई बता रहा है कि 18 मीटर 72 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 मीटर है 20 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार बड़ी सी बड़ी कितनी टाइल्स लगाई जा सकती है, कितनी फर्श या टाइल्स जो भी बोलिए, फर्श लगाई जा सकती है। एकदम सिंपल सी बात है दोस्त। सबसे पहले देखिए आपको बोल रहा है ये आयताकार क्या है, कमरा है जिसकी लंबाई दी है 18। इस तरह का मैंने एक सवाल कराया है आज ही, इसको मैं थोड़ा सा आपको फटाफट कराता हूँ। 18 मीटर क्या है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि आपको क्या हो गया 1800 प्लस 12, 1812 हो गया। और चौड़ाई दिया गया है आपको 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी 1320 हो गया।
अब इसमें बोला है कि वर्गाकार कितनी टाइल्स लगेंगी, वो भी हाईएस्ट साइज की। तो हाईएस्ट साइज यानी इन दोनों का क्या करिए, मसावी निकाल लीजिए। तो 1812 और 1320 का मसावी। तो इसका मसावी निकालने का मतलब है कि आपको देखिए किस संख्या से भाग जाता है, तो फटाफट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से 12 का पानी जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 110 हो गया। और इसको भाग दिया तो 12 एकम 12 बचा कितना 6, 12 पंचे 60, 151 हो गया। 12 एकम 12 बचेगा 6, 61 हो गया। 12 पंचे 60, एक बचा 12 यहाँ पे 156। अब इसमें भाग जाता है 2 से, ये आ जाता है 55। और इसको भाग देंगे 2 से 14, 2 से 16। अब आपको ये दोनों संख्या किसी भी पहाड़े में नहीं आ रही, यानी कि 24 इसका क्या हो गया, मसावी हो गया। तो मसावी इसका क्या हो गया, 24। यानी कि अब आपको सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि फर्श की जो संख्या है, फर्श की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 1812 गुणे 1320 और गुणे 24 गुणे 24। इसी से क्या करना, आपको भाग दे देना है। चलिए भाग देते हैं। इसको मैंने भाग दिया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कितना आता है, 55 आता है। इसको मैंने भाग दिया तो यहाँ पे देखिए कितना आता है, 78 आता है। यानी कि 78 गुणे 55, इसका गुणा कर लीजिए तो आपको टाइल्स की संख्या क्या आ जाएगी, आ जाएगी। तो 78 में क्या करेंगे, 55 से गुणा कर देते हैं। चलिए 5 8 40, 7 लगा 4, 5 7 35 4 39 ना। तो 0 9 3 0 9 12 4 4290 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी टाइल्स आपको क्या होगी, वहां पे लगानी पड़ेगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कोई संख्या है उसको 12 24 तथा 36 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। तो वह संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वह संख्या कौन सी है, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बोला है 12 24 36, इसका क्या करेंगे, लसावी ले लेते हैं। 12 24 36 का लसावी होता है 72, है ना। यानी कि इसको क्या करेंगे, संख्या भी नहीं पता है कौन से अंकों की लेना है, तो कोई भी अंक नहीं बोला, 2 अंक की 3 अंक की ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ सूत्र बनाना है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 72 की पहाड़े में आएगा वो 72 गुणे मान लीजिए कोई पहाड़े में आता है, कितनी बार वो मालूम नहीं है, प्लस उसका शेषफल कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ बोला शेषफल 3 यानी 72 p + 3, ये क्या हो गया, स्वरूप। अब हम लोग देखते हैं p बराबर अगर 1 रखते हैं तो p बराबर 1 रखते हैं, 72 3 कितना हो गया, 75। अब देखते हैं क्या सभी नंबर से डिवाइड होता है, यस 12 से 72, शेषफल कितना बचा 3, 24 दूनी, एकदम सिंपल सा प्रारूप तैयार हो गया। अब आप इसमें p रखिए, 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, हर बार आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को वह संख्या 75 भी हो सकती है, वो संख्या कोई भी हो सकती है। तो इसका प्रारूप यही है, प्रारूप बन गया। अब इसके बाद आप उसमें 1 2 3 कुछ भी रखिए, आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल क्या होगा, 3 ही आएगा। ओके, तो वह संख्या हमें नहीं याद करना था, वह हमें क्या करना था, उसका तरीका शायद पूछा होगा कि आपको वह संख्या का प्रारूप तैयार करके दे दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 2a बराबर 3b बराबर 6c, तो c का मान कितना होगा।
ये बोला है किसी त्रिभुज में कोणों के बीच का संबंध। कोणों के बीच का संबंध ऐसा है तो हमें क्या करना है, कोण सी ज्ञात करना है। कोण सी का माप कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो फॉर्म में चेंज करेंगे। रेशियो फॉर्म में चेंज करने का मतलब है 2 3 6 का क्या होता है, लसा भी 12 होता है। 12 से क्या करेंगे, सब में गुणा कर देंगे, सॉरी 1/12 से सब में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 12 से विभाजित करने पर, क्योंकि 12 इसका क्या होता है, लसा होता है। जब 12 से विभाजित करने में क्या करेंगे, तो 2a/12 हो जाएगा बराबर 3b/12 हो गया बराबर 6c अपॉन क्या हो गया 12। तो भाग गया तो a बटे क्या आ गया 6, b बटे में क्या आ गया 4, c बटे में क्या आ गया 2। यानी a b c का जो रेशियो है वो हमें यहाँ से पता चल गया 6 4 2, 6 4 2 यानी कि 6 4 10 10 2 12। 12 की वैल्यू कितनी है, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब हमें क्या करना है, एक की वैल्यू निकालना है। एक की वैल्यू होगी 15, एक की वैल्यू 15 हो गई तो यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए, तो कोण सी का मान आ गया 15 दूनी 30 अंश। इस तरह से आपका आसानी से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला 3 करनी 5 धन 5 बटे में 3 करनी 5 माइनस 5